आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं करेगी। टॉप वेरिएंट में जो एक्जेड प्लस वेरिएंट आता है उसमें भी आपको पैसा बचाना है, तो फिर आप इस फीचर के लिए भी जो है वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। एक जो इसमें और प्लस पॉइंट है जो जिसलिए मैंने बोला कि एक लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हैं, वो है अब तो मारुति वगैरह ने भी यार 6 एयरबैग देने शुरू कर दिए हैं। ये मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है टाटा से, अगर 2 साल में 3 साल में बेचेंगे तो अच्छे नुकसान में जाएंगे। 2 से 3 दिन आपकी चल जाएगी, 2 दिन तो चली जाएगी, तीसरे दिन में आपकी इतनी बैटरी बची होगी कि पीछे आपने दे ही दी थी यार, अंदर देने की क्या ही जरूरत थी। इस गाड़ी को देख करके आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि यार गाड़ी तो वही है, लेकिन ये इसका सेकंड फेसलिफ्ट है। जब से ये लॉन्च हुई है 6 लाख गाड़ी टाटा टियागो की बिक चुकी है ऑलमोस्ट, और ये गाड़ी जो है अपने सेगमेंट की अकेली ऐसी गाड़ी है जो ईवी में आती है, यानी कि आप इसको किसी और कार से कंपेयर नहीं कर सकते ईवी में, टाटा टियागो ईवी में। अब कई लोग बोलेंगे कि कॉमेट ईवी इसका कंपटीशन है, लेकिन कॉमेट ईवी कहीं से भी इसका कंपटीशन नहीं है, बिकॉज ये एक कंप्लीट 5 डोर 4 सीटर कार है जो आपको एक प्रॉपर कार वाली फील देती है। यानी कि कॉमेट ईवी में आपको जो है वो एक पूरी प्रॉपर कार वाली फील नहीं आती है। अगर अगेन उस पर बात करें तो फिर यहाँ पर वो जो डिजाइन है वो थोड़ा सा आपको बेटर लगेगा। अब फेसलिफ्ट है तो उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए होंगे, डेफिनेटली उसमें चेंजेस किए गए हैं। हालांकि अगर हम टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पहले की तरह ही आपको 19 किलोवाट आवर और 24 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है। जो बेस वेरिएंट्स हैं 3, उसमें आपको 19 किलोवाट आवर की बैटरी मिलेगी, जिसकी रेंज तकरीबन आपको 100 से 150 किलोमीटर के आसपास आती है, जो आपकी मीडियम रेंज है। लॉन्ग रेंज में आपको 150 से 200 किलोमीटर के आसपास की रेंज मिल जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरह से इसको ड्राइव कर रहे हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही सबसे पहले मैं आपको ये चीज बोल दूं कि अगर आप टाटा टियागो ईवी के लिए जा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि लॉन्ग रेंज की तरफ ही जाओ, बिकॉज मीडियम रेंज आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं करेगी। बिकॉज सबसे पहली चीज कि उसमें बैटरी छोटी है, आपको रेंज कम आएगी, और दूसरी चीज वहां पर आपको फीचर्स भी उतने खास वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलते हैं। कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि क्योंकि ये टॉप वेरिएंट है, एक्जेड प्लस वेरिएंट है, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, क्या प्राइसिंग है इसकी, सारी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप छोटी गाड़ी रखना चाहते हैं, एक ऐसी गाड़ी रखना चाहते हैं जिसमें उनको ईवी में अच्छी रेंज मिल जाए, पॉकेट पे भी वो ज़्यादा भारी ना पड़े, तो टाटा टियागो ईवी एक एंट्री लेवल ईवी कार है जो आपको बहुत ज़्यादा सूट करने वाली है। जब ये गाड़ी चलती है तो अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस कि इसका स्पोर्ट्स मोड इतना ज़बरदस्त है, और डेफिनेटली किसी ईवी व्हीकल का जो है नॉर्मल आइस व्हीकल से वैसे भी कंपैरिजन जो है नहीं बनता है, बिकॉज इंस्टेंट टॉक आपको ईवी में देखने को मिलता है। अब आ जाते हैं कार के ऊपर कि क्या क्या चेंजेस जो है इसमें आपको मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, जो फ्रंट में आपका जो लुक्स है उसमें स्लाइटली चेंजेस किए गए हैं। एलईडी आपको हेडलैम्प्स यहाँ दे दिए गए हैं। उसके अलावा नीचे अगर आप ग्रिल की जो लोअर ग्रिल है उसकी डिज़ाइनिंग देखेंगे तो वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। उसके बाद आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में यहाँ पर आपको जो 2 चेंजेस, माइनर चेंजेस हैं, वो आपको मिलेंगे। पहले यहाँ पर एक ईवी बैजिंग मिलती थी देखने को इस साइड पे, फ्रंट फेंडर पे, लेकिन अब वो ईवी बैजिंग जो है वो यहाँ पर नीचे चली गई है, तो यहाँ पर आपको जो ईवी लिखा हुआ दिखेगा। उसके अलावा यहाँ पर व्हील कवर का जो डिज़ाइन है वो भी चेंज कर दिया गया है। टॉप वेरिएंट में जो एक्जेड प्लस वेरिएंट आता है उसमें भी आपको एलॉयज देखने को नहीं मिलेंगे। सो ये 2 चेंजेस आपको जो है साइड प्रोफाइल में मिलते हैं। अब आते हैं पीछे। अब पीछे आपको क्या क्या चेंजेस मिलते हैं। यहाँ पर आपको जो है शार्क फिन एंटीना अब यहाँ देखने को मिलेगा। नए जो है रियर्स आपको कैमरा की प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिल जाएगी। जो टियागो ईवी की बैजिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट तरीके से यहाँ कर दी गई है, बिल्कुल सेंटर ऑफ दी जो बैक का डोर है। उसके अलावा आपको यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर्स भी पीछे देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल सेंट्रली अलाइंड है। ठीक है, ये सारी चीजें, बाकी जो चीजें हैं वो सेम वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर हेलोजन लैंप वगैरह मिलते हैं टॉप वेरिएंट में भी। फ्रंट में आपको जो एलईडी हेडलैम्प्स मिलते हैं देखने को। अब आते हैं इसके इंटीरियर पे। तो अब हम आ गए हैं टाटा टियागो के इंटीरियर में। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये गाड़ी मेरे पास ऑलमोस्ट 1 हफ्ते से है। इसको मैं काफ़ी ज़्यादा चला चुका हूँ, दो बार के करीब डीसी फास्ट चार्जिंग भी कर चुका हूँ, बिकॉज मेरे पास घर पे चार्जिंग की ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ मैं जो एडवाइस करना चाहूँगा वो ये कि अगर आप इस कार को पर्सनली खरीदना चाह रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि घर पे चार्ज कीजिए, बिकॉज घर पे चार्ज करना इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्री, क्योंकि डीसी फास्ट चार्जिंग हमेशा आपको फास्ट जो है महंगी पड़ती है। मेरे पास तो खैर ऑप्शन नहीं है और बहुत लिमिटेड टाइम के लिए गाड़ी आई थी, तो इज नो पॉइंट कि मैं घर पे कोई इस तरह का प्रोविजन बनाऊँ। बट अगर आप अपनी गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने घर पे चार्ज करके 3 किलोवाट का जो इसका चार्जर साथ में आता है इंक्लूडेड, वो इस चार्जर से आप चार्ज कीजिए। रात को लगाएंगे 10-11 बजे, सुबह 5 से 6 बजे तक आपकी गाड़ी फुल आपको चार्ज मिलेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि आप 20-25% पे छोड़ के लगाते हैं, तो आराम से आपको 6-7 घंटे में चार्ज हो जाएगी गाड़ी। इस गाड़ी को मैंने डीसी फास्ट चार्जिंग की है, तकरीबन 300-400 किलोमीटर के आसपास मैं चला चुका हूँ। अच्छे से मैं इस गाड़ी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन लेके फिर आपके लिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। चलने में कोई डिफरेंस नहीं है, चलने में पहले भी बहुत स्मूथ थी। इसके जो मोड्स आते हैं, जो आपको सिटी मोड और स्पोर्ट्स मोड मिलता है, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि ये जो नॉब है इसका, इस नॉब में आपको जो डी है ड्राइव मोड और एक एस जो स्पोर्ट्स मोड है,
उसमें वो ये स्पोर्ट्स मोड तो एकदम मतलब एक्चुअल में जैसे रॉकेट कहते हैं उस तरह से चलता है। मैं अभी जब हम ड्राइव करेंगे तो थोड़ा सा फील भी करके दिखाऊंगा आपको। उसमें ऑब्वियसली थोड़ी रेंज कम आती है, बट मतलब गिरी से गिरी रेंज भी आपको 120-130 किलोमीटर तो कहीं नहीं गई फुल चार्ज पे। प्लस अगर आप इसको ठीक ठाक चलाते हैं सिटी में अच्छे से, मतलब कंफर्टेबल होकर चलाते हैं, तो 150 से लेकर 250 लोगों ने 200 की भी रेंज निकाली हुई है थोड़ा सॉफ्ट पेडल चला के। बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच के नहीं चलाता हूँ, जहाँ पे पंजा दबाना है वहाँ दबाना है, तो उस केस में 170-180 आपको आराम से इस गाड़ी से रेंज निकल के आ जाएगी। ये टॉप वेरिएंट है LR वाला, लॉन्ग रेंज वाला, जिसमें 24 किलोवाट आवर की बैटरी आती है। जो इसकी स्पेसिफिकेशंस है पावर वगैरह की वो मैं बता देता हूँ। 75 PS bhp की पावर है, 115 न्यूटन मीटर टॉर्क है। नीचे वाली जो बैटरी है मीडियम रेंज वाली, उसमें आपको 55-53 bhp की पावर मिलती है और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है। बट पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है कि रेंज उसमें कम आती है, इसलिए मैंने मना किया कि आप कोशिश कीजिए, आपका बहुत ज़्यादा बजट कंस्ट्रेंट नहीं है तो कोशिश कीजिए कि इस कार को लेने की। अब ये जो फीचर्स आप सारे देख रहे हैं, एक बड़ी सी स्क्रीन आप यहाँ सेंटर में देख रहे हैं, ये आपको टॉप वेरिएंट XZ+ में मिलेगी, जो 11,15,000 के आसपास एक शोरूम पड़ता है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो उससे नीचे वाला XT+ है, जिसमें आपको ये वाली स्क्रीन नहीं आएगी, छोटी स्क्रीन आएगी 7 इंचज़ की, जो पहले हर्बन की आती थी, वो वाली स्क्रीन आपको मिलेगी। बट अच्छा चलती है, कोई लैग नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। बट वो 1 लाख रुपए ये वाली गाड़ी उससे महंगी है। अब ये इसमें क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है कि ये 1 लाख रुपए वर्थ है कि नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कि येस डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें, जैसे ड्यूअल आपको टोन जो है सीट कवर्स मिलते हैं, ड्यूअल टोन आपको डैशबोर्ड मिलता है, 2 स्पोक स्टीयरिंग मिलता है, बड़ी स्क्रीन मिलती है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी थोड़ा सा कलरफुल मिलता है। हालांकि प्योरली डिजिटल नहीं है, सेमी डिजिटल आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा जो UI है वो उसका चेंज कर दिया गया है। ऑटो AC आपको उसमें भी मिलता है। टियागो की बड़ी जो यहाँ बैजिंग है वो आपको नई वाली 2025 में वैसे भी मिल जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप लॉन्ग रेंज लीजिए, लेकिन XT+ ले लीजिए, वो आपको 1 लाख सस्ता पड़ेगा। एक तो आप 1 लाख रुपए बचाएंगे, प्लस वही आप जो 1 लाख रुपए है वो अपने घर पे आप जो फास्ट चार्जर जो इसके 7 किलोवाट वाला होता है वो ले लेंगे 40 हज़ार रुपये वाला, तो और आपकी कार जो है जल्दी चार्ज हो जाएगी। या फिर सोलर का ऑप्शन आप लेना चाहोगे, इस 1 लाख रुपए जो आप बचा रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब टॉप वेरिएंट में ये सारी फीचर्स मैंने आपको बताया। स्क्रीन है, 2 स्पोक स्टीयरिंग है। अब ये स्टीयरिंग जो आपको नेक्सॉन वाला पंच वाला मिलेगा इंटीरियर से, आपको देखने में जो ओवरऑल लुक है इसकी वो बिल्कुल वैसी ही है। ये अच्छा है कि टाटा जो है वो पार्ट शेयरिंग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर का फायदा, कंपनी का फायदा तो इसमें होता ही होता है, साथ में कस्टमर का फायदा भी होता है। बिकॉज जब पार्ट शेयरिंग होती है तो उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है और उसकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। अगर यही आपके जो पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिक टू व्हीकल रहेंगे तो वहां पर आपके लिए फिर दिक्कत ये रहती है कि वो कॉस्ट वहां पर आपको ज़्यादा पे करनी है, इन केस अगर आपकी कोई पार्ट जो चेंज होता है या कोई भी चीज़ आपके रिपेयर में जाती है। चलिए अब इस कार को हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। सो अब इसको ड्राइव मोड पे डालते हैं। इसमें जो नॉब आता है आपको वही जो पहले डिज़ाइन आपको मिलता था वैसे ही मिलता है, जिसमें D, S, R और N का ऑप्शन है, यानी कि ड्राइव, स्पोर्ट्स, रिजर्व और रिवर्स और न्यूट्रल। ठीक है, ड्राइव मोड पे डालते हैं, चलते हैं। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। अब चलाने में तो नो डाउट पहले भी कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आराम से गाड़ी उठती है, एकदम साइलेंट गाड़ी है, कंफर्टेबल बहुत है। सस्पेंशंस बहुत अच्छी हैं टाटा के, आपको पता ही है कि चाहे आप कोई भी गाड़ी उठा लीजिए, सस्पेंशंस के मामले में हमेशा टाटा के जो सस्पेंशंस हैं वो अपने आप में बढ़िया माने जाते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी कम ज़रूर है, लेकिन आप नॉर्मल सिटी में चलाएंगे, आपको कहाँ चलानी है यार, गड्ढे वड्ढों में थोड़ी चलाओगे इतना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया। ये गाड़ी मैंने बताया बहुत जैसे कहते हैं ना, जैसे आप उनके लिए ले सकते हैं जिनको आपको घर पे एक सेकेंडरी कार चाहिए या फिर फ्रंट कार आपकी प्राइमरी कार भी है, तो आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, आपको कोई टेंशन नहीं चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं चाहिए, बार बार पेट्रोल भरवाने की झंझट से आपको छुटकारा चाहिए, तो टियागो EV बेस्ट ऑप्शन है। बहुत तारीफ हो गई है, बाकी चीज़ों में बताते हैं। तो जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ, पहले यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ रहा है, इसको क्रॉस कर लेते हैं और उसके बाद मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ। आपको एक बार दिखाता हूँ कि एक्चुअल में इसका स्पोर्ट्स मोड जो कितना पंची है। चलिए अब इसको स्पोर्ट्स मोड पे डालते हैं। ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स मोड पे डालते ही आपको व्हील स्पिन फील होगा और ज़बरदस्त पंच मिलता है इसमें। आप स्पीडोमीटर दिखा सकते हैं कितनी जल्दी ये 100 की स्पीड क्रॉस कर गई, और 115 120 तो ये मतलब ऐसे ही क्रॉस कर रही थी। तो मैंने पहले जब आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि भैया इसकी ओवरऑल डायमेंशन पे शक्ल पे मत जाना, ये अच्छी अच्छी गाड़ियों को पीछे छोड़ देती है। और अभी मैं 115 120 की स्पीड पे ना बहुत कंफर्टेबली चला रहा हूँ इसको, मतलब मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि यार गाड़ी बहुत ही तेज़ चल रही है, या ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। जो ब्रेक बाइट है बहुत शानदार है, मतलब आपने 115 की स्पीड पे एकदम सडन ब्रेक भी मारी, आराम से गाड़ी रुक जाएगी, कंट्रोल में रुकेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जब से इस गाड़ी को चला रहा हूँ मैंने 50% ऑलमोस्ट इसको स्पोर्ट्स मोड पे चलाया। डेफिनेटली थोड़ा रेंज कम आती है, पर चलाने में जो मज़ा आता है ना, नेक्स्ट लेवल मज़ा है यार, कमाल है।
सस्पेंशन देखिए, हल्की सी बम्पी रोड है लेकिन उसके बावजूद भी सस्पेंशन इतने अच्छे काम कर रहे हैं इसके। हम बहुत सी गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में भी बैठते हैं, लेकिन भाई सस्पेंशन के मामले में वो गाड़ियाँ रो देती है, लिटरली रो देती हैं। नाम क्या लेना, बट पता ही है सबको वो सारी चीज़ें। लेकिन टाटा में तो यार ये दिक्कत आपको कहीं नहीं आएगी। आप इनकी टियागो से लेकर हैरियर तक जो है, सफारी तक की गाड़ी चला लेंगे, ज़बरदस्त सस्पेंशन है, बहुत ही बढ़िया। तो हम इसकी न्यू एडिशंस की जो बात कर रहे थे, उसमें एक फीचर इसका है क्रूज़ कंट्रोल का। तो यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, आप बहुत ही बढ़िया, जिसे कहते हैं, आप इसमें ये देखिए सेट कर लीजिए और आपका क्रूज़ जो है वो ऑन हो जाता है, बढ़िया चलता है। तो ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा, ये नीचे के वेरिएंट्स में नहीं आएगा। बट डजेंट मैटर, सिटी में आपको गाड़ी चलानी है, पैसा बचाना है, तो फिर आप इस फीचर के लिए भी जो है वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं। बट येस, आपको हाईवे पे लेके जाना है और वहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल चाहिए ही चाहिए, तो फिर आप इस वेरिएंट को डेफिनेटली ले सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार रेंज आप एक तरफ बोल रहे हैं कि 200 किलोमीटर की भी नहीं है और आप इसको हाईवे पे ले जाने की बात कर रहे हैं। एक जो इसमें और प्लस पॉइंट है, जो जिसलिए मैंने बोला कि क्यों आप इसको लॉन्ग रूट पे ले जा सकते हैं, लॉन्ग राइड पे ले जा सकते हैं, वो है इसका DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। अब DC फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसको अप टू 17 किलोवाट तक का मिलता है, यानी कि 17 किलोवाट आवर मैक्सिमम चार्जिंग ये ले सकती है। चाहे आप 25 किलोवाट का चार्जर से कनेक्ट करें, चाहे 50 से या 60 किलोवाट से करें, इसमें मैक्सिमम इनटेक लेना है वो 17 का लेना है। हालांकि सपोर्ट करती है, बिकॉज जैसे कमेंट वगैरह है, तो जिसमें पहले वाली कमेंट जो थी उसमें DC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, तो वो फिर आप सोचेंगे कि यार मैं प्लग लेके थोड़ी ना कहीं रुकूंगा चार्ज करने के लिए। 1 घंटा लगाएगी, 20% से लेकर 85-90% तक कर देगी, बढ़िया। आप जो है इसको फिर फर्दर 200 किलोमीटर के लिए ले जा सकते हैं। तो जो लोग जो है 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर की तक जा रहे हैं, रास्ते में 1 या 2 ब्रेक उन्होंने लेने ही लेने हैं, 1 घंटे का ब्रेक लेना ही है, तो फिर इस गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं आराम से। और हाईवे पे मार्क माई पॉइंट के बढ़िया स्टेबिलिटी के साथ चलती है, क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स बहुत ज़बरदस्त आते हैं। ABS, EBS, EBD वगैरह आपको सेफ्टी फीचर्स पूरे इसमें मिलते हैं, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सब मिलता है। लेकिन एक चीज़ की कमी अभी भी है, वो ये कि इसमें आपको 6 एयरबैग्स अभी भी नहीं मिलते हैं। अब तो मारुति वगैरह ने भी यार 6 एयरबैग देने शुरू कर दिए हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रेज होते थे। टियागो EV में क्यों नहीं 6 एयरबैग्स जो है वो दिए जा रहे हैं, ये मेरा एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है टाटा से। तो वो चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। एंड आई होप कि, मैं हालांकि उम्मीद कर रहा था कि फेसलिफ्ट जो इसका ये वाला है, इसमें ये सारी चीज़ों के साथ साथ 6 एयरबैग्स भी डेफिनेटली मिलेगा, बट वहाँ पे मुझे निराशा जिसे कहते हैं हाथ लगी कि 6 एयरबैग्स का ऑप्शन आपको अभी भी नहीं मिल रहा है। बाकी अगर इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको 8 ईयर्स और 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिल जाती है, विच इज़ मोर देन इनफ। डिपेंड ये करता है कि क्या आप 8 साल एक EV रखना चाह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग इसको 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख किलोमीटर तक चला चुके हैं। मेरे चैनल पे भी कई सारे ओनरशिप रिव्यूज़ आपको टियागो EV के मिल जाएंगे, जो 1, 1.25 लाख, 1.5 लाख किलोमीटर वाले भी हैं, जो उनको भी अभी तक कोई खास ऐसा बैटरी से रिलेटेड इशू नहीं आया कि भाई ऑल ऑफ ए सडन जो है बैटरी डिप्लीट हो रही है, या और जो ओवरऑल रेंज है जो कम हो गई है। दूसरे इशूज़ हैं जो बहुत सारी अलग चीज़ें हैं, बट इस तरह का कोई जनरल इशू जो है वो नहीं आया है किसी को। हालांकि बाकी कार्स में टाटा ने जो है अब लाइफ टाइम वारंटी देनी शुरू कर दी है। हैरियर EV के लॉन्च के बाद पंच में और आपको कर्व में आई थिंक जो है वो लाइफ टाइम वारंटी मिल रही है, लेकिन टियागो में अभी भी आपको 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी मिल रही है, विच इज़ मोर देन इनफ। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आप EV ले रहे हैं और आप कोशिश ये करें कि यार चलो एक ट्राई मार के देखते हैं, नहीं अच्छी लगेगी तो 1-2 साल में बेच देंगे, भाई एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी EV ले रहे हैं आप, EV आप अगर 2 साल में 3 साल में बेचेंगे तो अच्छे नुकसान में जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अच्छे नुकसान में जाएंगे। क्यों? क्योंकि रीसेल वैल्यू EV व्हीकल्स की अभी उतनी अच्छी नहीं है। तो अगर आप 2 साल भी चलाएंगे, 3 साल भी चलाएंगे, आप सोचेंगे कि यार बहुत कम चली है, मेरे को अच्छे प्राइस मिल जाएंगे, नहीं होगा, आपको ठीक ठाक नुकसान होगा। लंबा रखेंगे तभी इसकी वर्थ निकाल पाएंगे। जो एक्स्ट्रा आप आइस व्हीकल से एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो EV व्हीकल को खरीदने में दे रहे हैं, वो आप तभी उसका फ़ायदा ले पाएंगे जब लॉन्ग टर्म में इसको गाड़ी को रखेंगे और ज़्यादा आपकी जो है रनिंग है वो ज़्यादा है। ज़्यादा रनिंग पे एक पॉइंट और है जो मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि आपकी रनिंग अगर 100-150 किलोमीटर भी है रोज़ की, जो मुझे लगता है कि नॉर्मली नहीं होती है। 100-150 किलोमीटर तो बहुत से लोग ऐसा नहीं है जो रोज़ चलाते होंगे। एक सर्वे में ये भी निकल के आया था कि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 50-60 किलोमीटर की एवरेज रहती है एक इंसान की, जो डेली ऑफिस जाते हैं, दूर जाते हैं अपने घर से, तो 25 से 30 किलोमीटर दूर उनका घर रहता है, तो 50-60 किलोमीटर की एवरेज रहती है। तो भाई 50-60 किलोमीटर की एवरेज रहती है, तो फिर तो ये गाड़ी आपको जो है 2 से 3 दिन आपकी चल जाएगी, 2 दिन तो चली जाएगी, तीसरे दिन में आपकी इतनी बैटरी बची होगी कि 4 घंटे में वापस चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो सिटी में चलाने के लिए ज़बरदस्त कार है। हाईवे पे भी ले जाना चाहते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल लुक अच्छी कर दी गई है टियागो की। हालांकि ये बड़ी बड़ी बैजिंग मुझे कोई खास नहीं लगी, पीछे आपने दे ही दी थी यार, अंदर देने की क्या ही ज़रूरत थी। बट ठीक है, रीजन लेवल यहाँ से आप कर सकते हैं, 1, 2, 3 वगैरह वो सारी चीज़ें पहले की हैं यार।
उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक और एडिशन है जो यहाँ पे कर दिया गया है, 45 वॉट का आपको टाइप सी यहाँ पर ऐड कर दिया गया जो पहले नहीं आता। तो ये एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि अगर आपको आजकल मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, इवन आपको अपना मैकबुक वगैरह भी चार्ज करना है, तो 45 वॉट वाले से आप जो है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। बढ़िया आपको जो है वो जल्दी चार्ज करके देगा। कप होल्डर्स वगैरह सब इसमें आते हैं, स्पेसिंग का कोई इशू नहीं है। 1 लीटर की बॉटल आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर रखी हुई है। बाकी आपके जो है सॉकेट वगैरह दोनों यहाँ पे हैं, टाइप ए टाइप सी भी मिल रहा है। पीछे एसी वेंट्स अभी भी नहीं है, बट एसी उतना इफेक्टिव है कि गर्मियों में भी अभी भी हम लोग इस टाइम पे जब वीडियो शूट कर रहे हैं, बहुत ह्यूमिड वेदर है। इनफैक्ट 5 मिनट भी बाहर खड़े होकर अगर हम शूट करते हैं तो पूरा जो है पसीना आ जाता है। उस केस में यहाँ पे मैं बात करूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 पे हमारा ब्लोअर स्पीड चल रही है। टेम्परेचर भी हमने जो है 22-23 के आसपास तो रखा हुआ है, सफिशिएंट है, अच्छा ठंडा कर देता है। और ऑब्वियसली मैं खुद एक टाटा कार ओनर हूँ, तो एसी के मामले में कोई खास दिक्कत आती नहीं। सो ये था इसका एक रिव्यू जिसमें हमने टाटा टियागो ईवी को कवर किया, ड्राइव करके देखा, ओवरऑल जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिए। फेसलिफ्ट के मामले में अगर हम बात करें तो अच्छे डिसेंट, इंटीरियर में बात करें तो ठीक है, आपको नोटिसेबल चेंजेस मिलेंगे। एक्सटीरियर में बहुत ज़्यादा नहीं है, LED हेडलैम्प दे दिया, ये एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। प्राइसिंग आपको जो है 8 लाख रुपए एक्स शोरूम से स्टार्ट हो जाती है। नीचे का वेरिएंट, टॉप वेरिएंट जो है 11,15,000 का एक्स शोरूम जाता है। 10 लाख के आसपास आपको XT प्लस आ जाता है। बार बार मैं आप जब भी कंसिडर करेंगे, ऑब्वियसली लॉन्ग रेंज को कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ XZ प्लस और XT प्लस ये दोनों को कंसिडर कीजिएगा। बाकी आपकी चॉइस है, आपको जो बेटर लगे वो ले सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम की बात रह गई थी, म्यूजिक सिस्टम इज़ मोर देन इनफ। बढ़िया 4 स्पीकर अच्छे मिल जाते हैं यार। ट्विटर वगैरह 2 है जो आपको आगे ए पिलर में मिलेंगे, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। सो 11 लाख एक्स शोरूम पे जो गाड़ी आपको तकरीबन 12 लाख से अंदर अंदर टॉप वेरिएंट आपको घर पे पड़ जाएगा। ये था एक छोटा सा रिव्यू टाटा टियागो ईवी का। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट में बताइए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे हर एक कमेंट का जवाब देने की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।